मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है और सामा के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं। वो मेरे खत में लिपटी राख पड़ी है, वो राख बुझा दो, वो मेरा सामान लुटा दो। पतझड़ है ना, पतझड़ है कुछ है ना, और पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे प्यार की बातें। 116 चांद की रातें और तुम्हारे प्यार की बातें, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे, कुछ झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं, सब भिजवा दो, मेरा वो समा सब भिजवा दो। एक इजाजत दे दो बस, एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। मेरी ज़िंदगी है तू का एक और हसीन एपिसोड लेकर नसीम हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। और हमारा ये ड्रामा, हमारा ये एपिसोड आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतगी अंजाम को पहुँचता हुआ, और कदरे मुख्तलिफ चीज़ें नहीं थी, और जब पर्दा स्क्रीन से उठता है तो फिर हमारे सामने कामयार जो है वो अनजान पने में कुछ ऐसी हरकतें करता हुआ नज़र आ रहा है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, और वो सीधा प्यार भरी आंखों को लेकर, आर्यार को लेकर हाथ से पकड़ता हुआ बाप के सामने घसीट कर ले आता है, और फिर लगा वो बातें करना जिसकी ना मन थी, ना मंतक थी, ना दिल था, ना कुछ था, लेकिन उसने वो सारी बातें कह डाली जो एक झल्ला दीवाना कुछ भी कह सकते हैं। आखिरकार आर्यार तंग आ गई और आर्यार ने कहा कि बस इनफ इज इनफ, शट अप कामयार, चुप कर जाओ। जिस पर बाप ने खोल के देखा और कहा कि आर्यार के लिए तो अभी भी उसका बाप जिंदा है, और अगर तुम्हारा ये सवाल है कि तुम्हारे तलाक देने के बाद ये आर्यार को छोड़ने के बाद आर्यार कहाँ जाएगी, तो उसके बाप के घर के दरवाजे सभी कुछ उसके लिए आज भी ऐसे ही खुले हैं जैसे कि पहले कभी। ख़वातीन, इतना कुछ सुनने के बाद भी कामयार के चेहरे पर, ना उसके माथे पर ना कोई बल आया, ना कोई चेहरे के तासरात बदले, और उसने उसी तरह से बातें अपनी जारी रखी और अपने दीवानेपन में कहता चला गया बगैर सोचे समझे मकसद क्या था, कहना क्या चाहता था, क्या हासिल करना चाहता था। ये वो तमाम बातें थी जो कि शायद ना कामयार को पता थी और ना ही उस कमरे की छत तले मौजूद बाकी घर के अफराद को मालूम थी। आर्यार का बाप बुरे हाल में, दिल के मर्ज में मुब्तला, डेथ बेड पर लेटा हुआ आंखें फाड़ फाड़ कर तमाम मंजर देख रहा था, और एक मरतबा तो कोशिश भी की शायद उठकर खड़ा हो जाए और कामयार के बराबर कद करके उसको एक मर्द की तरह जवाब दे तमाम बातों का, लेकिन उसकी बीमारी ने और उसके माहौल ने उसको इस बात की इजाज़त नहीं दी, और वह फिर बेड पर लेट कर सिर्फ देखने पर इक्तफा किया। खबर ये तमाम बातें बहुत तेज़ी से बदल रही थी, मंजर बदल रहे थे, शिकवे बदल रहे थे, और तमाम तरह असली चेहरे सामने आ रहे थे, और कामयार गुम थी सोचों में, डूबी हुई थी सोचों में। क्या उसका अमल दखल कैसा होगा, उसके रिएक्शन कैसा होगा, उसको क्या करना चाहिए। एक तरफ तो बाप था जिसने 25 साल प्यार मोहब्बत से पाला, और दूसरी तरफ 1.5 साल की मोहब्बत। कौन आगे आएगा, कौन आगे बढ़ेगा, आगे क्या होने जा रहा था, इन तमाम बातों ने आर्यार को बहुत परेशान कर रखा था, और आर्यार ने आखिर फैसला किया। आर्यार के जहन में इस मर्तबा एक लहर की तरह वो तमाम तर बदसलूकियाँ, वो तमाम तर उसकी हरकत और सकनात घूम गई जो कि कामयार पिछले काफ़ी अरसा से उससे लगातार जारी रखे हुए था। एक हकारत का सिलसिला, एक झिड़कने का, दरगुजर करने का और हर वक्त तंग करने का तरीका जो था वो एक लहर की तरह, एक रिकॉल की तरह, एक फ्लैश की तरह उसके जहन में घूम गई।
और कामयार का कुछ और सोचा नहीं और उसने फिर अपनी मलकियत समझते हुए आर्यार का हाथ पकड़ा और घसीटने लगा था कि इससे पहले कि वो घसीटता, आर्यार ने अपना फैसला सुना दिया और अपना हाथ उसके हाथ से ऐसे छुड़ा लिया जैसे किसी काबिल नफरत चीज से अपना हाथ हटा लिया जाता है। आर्यार की आंखें आग बरसा रही थी, खुली आंखें। प्यार था मगर प्यार ने नफरत को झपट लिया था। अब आर्यार का हाथ था और कामयार की ताकत थी और कामयार चाहता था कि मैं ताकत से घसीट के ले जाऊं, लेकिन आर्यार में तो बला की ताकत आई हुई थी और आर्यार ने ना दाएं देखा ना बाएं, किसी चीज का भी लिहाज किए बगैर फौरन से पहले अपना हाथ कामयार से छुड़वा लिया। जैसे अब वो कह रही हो कि बस अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं चल सकती, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। आर्यार का बाप तो उठ नहीं सकता था कि आर्यार की माँ इस हालात में बहुत परेशान हो गई और अपनी बच्ची का घर उजड़ते देखकर काफी परेशान हो गई और बच्ची को गले लगा के तसल्लियां देने लगी, लेकिन आर्यार खामोश, मुकम्मल खामोश थी। क्या बोलती? पीठ के पीछे बाप था, आंखों के सामने खावंद जा चुका था, शायद हमेशा के लिए, शायद कुछ लम्हों के लिए, या शायद कभी वापस ना आने के लिए। आर्यार की आंखें उस राहगीरी को, गैलरी को घूर रही थी जिससे कामयार बड़ी तेजी से बाहर की तरफ रवाना हो गया था। अब असल झटका जो था वो कामयार को पड़ा और कामयार जो है वो रो रो के आंखें सुजाए बैठा था और दादी के सामने उसने कुछ बयान इस तरह से बदला और कहा कि दादी जान, आर्यार मुझे छोड़कर चली गई, मुझे उसने घर से निकाल दिया, फिर उसी तरह से जिस तरह से उसने पहले किया था उसने फिर उसी तरह से किया। अब ये देखिए दादी के सामने किस तरह बच्चों की तरह रो रहा है, आंखें लाल सुर्ख पानी से भरी हुई, चेहरे पर बहुत ही नाराजगी। लेकिन क्या कीजिएगा, आप भी तो बहुत कुछ देकर आए हैं, इसी किस्म के आंसू, इसी किस्म की नाराजगियां, इसी किस्म के तवक्कुरात, पीछे देखिए। अब दादी मानी खेज अंदाज से उसके चेहरे को देख रही थी कि यह शख्स जो कि तमाम को तकलीफें पहुंचाने वाला, हर वक्त सभी को तकलीफ में मुब्तला रखने वाला, ये किस वजह से रो रहा था। खैर दादी ने वही किया जिसका करना चाहिए था, ये कहा कि जी सुबह होगी, सुबह जाएंगे आर्यार के घर, उसको मना के ले आएंगे, लेकिन कामयार इस बात को मानने को तैयार नहीं था। सुबह होती है तो वालिद साहब के दफ्तर चला जाता है और वहाँ से दफ्तर से भी निकला जाता है। वालिद साहब कहते हैं तुम ना शुक्र हो, तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली और तुमने उसको ठुकरा दिया, जलील कर दिया, निकल जाओ यहाँ से। मैं वहाँ से उठ के चला जाता हूँ और अगली सुबह जो है वो आर्यारी फैसला करती है कि मैं अपना हॉस्पिटल, अपना क्लिनिक जारी रखूँगी और मैं क्लिनिक जाना शुरू कर दूँगी। और उसका भाई उसको मोटर बाइक या गाड़ी पर उसको छोड़ने को तैयार था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त आर्यार जो है क्लिनिक के लिए जा रही है और ज़िंदगी को बिल्कुल नॉर्मलाइज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक जंग जो है वो पीछे लड़ आई है, दूसरी जंग उसके सामने है जो कि उसको लड़ना है। आर्यार के वालिद साहब इरफान साहब, डॉक्टर इरफान जो थे वो अब कुछ बेहतर थे और आर्यार से खुश थे कि आर्यार ने सही फैसला किया। लेकिन माँ शायद आर्यार के इस फैसले से मुतमईन नहीं थी और शिकवे की नज़र से और कुछ कहने वाली नज़रों से बार बार अपने खावंद इरफान साहब को देखती थी और अपनी बेटी को देखती थी और खुदा खैर करेगी दुआ मांगती थी, क्योंकि उसको सामने उसकी बच्ची का घर उजड़ता नजर आ रहा था। अब यहाँ पर जो आगे आने वाली डिस्कशन होगी वो ये है कि अगर कामयार को सामने रखते हुए आर्यार को वापस भी लेकर आया जाए तो क्या होगा। अब ये वो सिलसिला है, ये वो मंजर है जिसमें भाई आता है कामयार के पास और आर्यार का उसके वालिद साहब का पैगाम पहुँचाता है और कहता है कि खुदा के लिए तुम हमें हमारा सामान वापस लौटा दो, कुछ लम्हे, कुछ यादें, कुछ फीकी बातें, कुछ फीकी रातें हमें वापस दोहरा दो, हमें मुड़ा दो, दे दो हमारे बातें, हमारा सामान वापस दिलवा दो। यहाँ पर सामान इकट्ठा किया जा रहा है और आर्यार का सामान इकट्ठा हो गया। बैग में चीज़ें चुन चुन के रख दी जाती है, जो अलमारी में थी, कहीं पर भी थी, वो सभी को रख दिया जाता है। और यहाँ पर इतनी बड़ी बात होती है कि कामयार के सामने एक डायरी आती है और डायरी के जब साइड से वो कुछ चीज़ निकालता है तो उसमें आर्यार के सिवा किसी की पिक्चर नहीं थी, किसी की तस्वीर नहीं थी। इसका मतलब कि आर्यार के दिल में कामयार के सिवा कोई था ही नहीं।
अब यहाँ मसला ये बना हुआ है कि सास और बहू ये बातें कर रही है, यानी कि कामयार की वालदा और कामयार की जो दादी है वो ये बातें कर रही है कि हम आर्यार को लेकर आए, लेकिन उसकी गारंटी कौन देगा? किसकी गारंटी? दादी कहती है कि कामयार की गारंटी कौन देगा कि वो फिर दोबारा ऐसा नहीं करेगा, वो तो ऐसा कर चुका है। और जब बात होती है कामयार से तो कामयार भी यही कहता है कि आर्यार तो आ जाए, लेकिन मेरी गारंटी कौन देगा? खातिन ये वो जुमला है कि मेरी गारंटी कौन देगा, जिस जुमले की सख्तगी पर जो है वो सारे के सारे जो थे वो खामोश हो गए और खामोशी से सोचने लगे कि अब क्या होगा। क्योंकि जिस पर इमारत की का सारे इन्हिसार है वही अपनी गारंटी देने को तैयार नहीं है, तो कौन उसकी गारंटी देगा? फिर उसकी हालत उसी तरह से नहीं हो जाएगी, कौन मानेगा? बस यही बातें चल रही थी कि इसी असना में डॉक्टर इरफान को एक कॉल आती, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस कॉल पे वो बात करते हैं, बात करने के बाद जो बात ख़त्म करते हैं तो अपनी मिसेस से पूछते हैं, मिसेस पूछती है उनकी किसकी कॉल थी, तो उस पर बताते हैं कि कामयार के वालिद सुहेल साहब की कॉल थी और वो आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आर्यार के सिलसिले में। मैंने मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसरार किया और मैंने शाम को उनको बुला लिया है। वो मज़ीद बात करने के लिए आना चाह रहे हैं और वो आएंगे। अब ख़वातीन हज़रात सोचने की बात यह है कि क्या बात होगी। जिसने बुला के लेके जाना, जिसने प्रोटेक्शन देनी, जिसने हिफाजत देनी, वही अपनी गारंटी, अपने रवैये की, अपने सलूक की गारंटी देने को तैयार नहीं है। गलबन ये कहिए कि दे ही नहीं सकता, तो किस तरह से ये निभा होगा और किस तरह से बात चलेगी, ये एक मुअम्मा बनी हुई है। और इसका अंजाम जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि जो राइटर और डायरेक्टर हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी बुलंदी पर हम जा चुके हैं मशहूरी की वजह से, तो कुछ ऐसा इसका सिलसिला करें, कुछ ऐसा इसका अख्ताम करें जो कि अपने पूरे ड्रामे की तरह अख्ताम इसका अपने ड्रामे की कहानी से भी ज़्यादा अनोखा ना हो गई। हमें इसी बात का ख़तरा है। मेरे पास तुम हो का जो ताम था वो भी आपने देखा कितना ट्रैजिक था, और उसके अंदर भी हीरो को अपनी जान देना पड़ी। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से लग रहा है, क्योंकि आखिर आ चुका है और आखिर में आके कामयार ने सभी चीज़ों का जो जवाब है वो ये पेश किया है कि सभी गलतियाँ जो हैं वो मेरी वजह से है। उम्मीद करते हैं कि ये इसका जो अख्ताम है वो इसके अंदर बुरा नहीं होगा, जैसे कि राइटर और डायरेक्टर चाह रहे हैं। हैप्पी एंडिंग जो है वो हमेशा से वेलकम कही जाती है, और उम्मीद है कि इसकी भी हैप्पी एंडिंग जो है उसको हम खुशामदीद कहेंगे। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक इतना ही, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।